अब मैं इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वे से करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा, बीटा और गामा रियल नंबर्स ऐसे हैं कि ये तीन इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो एक केस तो क्लियर है कि यदि ये तीनों कांस्टेंट्स जीरो हो जाएं तब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, और होमोजीनियस इक्वेशंस तो कंसिस्टेंट जरूर होती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस में तो नो सॉल्यूशन हुआ ही नहीं करता। तो इसका मतलब हो गया यदि ये तीनों होमोजीनियस बन जाएं, मतलब कि अल्फा बीटा जीरो हो जाए और गामा वन हो जाए, तब ये consistent linear equations बन जाएंगी। Hence I get the information alpha equal to beta equal to 0 and gamma equal to 1। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा जीरो हो गामा वन हो। दिस इज द ओनली पॉसिबल केस जब ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। और भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने तो बोला है कि ये एक पॉसिबल केस है जब ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी, और क्योंकि क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से ही क्लियर है कि डिटरमिनेंट ऑफ m इज ए कांस्टेंट, मतलब कि अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो जाए डिटरमिनेंट ऑफ m तो सेम रहना है। तो फिर ऐसे केस में डिटरमिनेंट ऑफ m तो आसानी से निकल जाएगा। दैट विल बी 0 2 1 0 1 0 minus 1 0 1 equal to 1। Hence answer of the question number 7 is 1। तो इस तरीके से यदि आपको पूरा क्वेश्चन ना भी आता हो, एक पार्ट तो हमने बिल्कुल ही आसानी से निकाल लिया। अदरवाइज प्रॉपर वे तो मैंने आपको पिछले वाले वे में बता ही दिया था। अब हमने वो प्लेन निकालना है। अल्फा बीटा गामा जिस प्लेन पे लाई करेंगे, सो दैट द थ्री इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। ये क्लियर है। डिटरमिनेंट ऑफ डी, डी का मतलब ऑल द कोफिशिएंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि ये तीन नंबर ये तीन नंबर ये तीन नंबर्स एपी में हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। इसको देखना जरा भी मुश्किल नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2C2 प्लस C1। इस ऑपरेशन को लगाने से आई गेट द वैल्यू ऑफ D एज 1 4 7 2 5 8 0 0 0, जिसका कि आंसर आ गया 0। ये तो आपको पता ही होगा कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो इसका मतलब हो गया कि दीज 3 लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट 3 प्लेन्स, और प्रेजेंटली D0 आ चुका है। D0 आ जाने का मतलब कि तीनों प्लेन्स एक पॉइंट पे तो कट नहीं करेंगे, और एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे और तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि ये तीनों प्लेन्स एक लाइन में कट करेंगे, क्योंकि इस केस में कंसिस्टेंट का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होते हैं जब तीनों प्लेन्स एक लाइन में कट करते हैं। मतलब कि एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, तो तीसरा प्लेन इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रहा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि देयर एग्जिस्ट नंबर्स लैम्डा एंड म्यू सच दैट any one of the plane is lambda times one plane plus mu time other plane। और क्योंकि इनमें नंबर्स थोड़े बड़े हैं, तो I से 7x प्लस
8y plus 9z minus gamma plus 1 is equal to lambda into x plus 2y plus 3z minus alpha plus mu into 4x plus 5y plus 6z minus beta. That is, left hand side and right hand side are equal for all values of x, y and z because both the sides represent the same plane. Hence, comparing coefficients, I get 7 equal to lambda plus 4 mu, 8 equal to 2 lambda plus 5 mu, 9 equal to 3 lambda plus 6 mu, and minus gamma plus 1 equal to minus alpha lambda minus beta म्यू। और लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो इन तीनों में से कोई भी दो रिलेशंस को सॉल्व करके निकाली जा सकती है, लेकिन इनमें नंबर्स थोड़े छोटे हैं तो मैं इनको यूज करना प्रेफर करूंगा। तो सॉल्विंग दीज टू आई गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज -1 एंड म्यू एज 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू हियर, I will get the relation between alpha, beta and gamma. I will get minus gamma plus 1 equal to alpha minus 2 beta. That is, I get alpha minus 2 beta plus gamma equal to 1. That is, I say alpha, beta, gamma lie on the plane x minus 2y प्लस z इक्वल टू 1। अब प्लेन P की इक्वेशन आ चुकी है x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 1। अब d मीन्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, दैट विल बी 1 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 मॉड अपॉन under root 1 plus 4 plus 1 square of this, that is 3/2. Hence the answer of the question number 8 is 1.5.